हेलो स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो पे बात करेंगे फ़ोटोशॉप के बारे पे कि फ़ोटोशॉप क्या होता है। मैंने आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद भी अगर किसी को नहीं आता है तो मैं आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी दूंगा आप फ़ोटोशॉप के बारे पे, और एक ब्रीफ हम टूल्स के बारे पे बात करेंगे, जो कि फ़ोटोशॉप पे टूल्स ही मेन होता है आपको वर्क करने के लिए। तो आपके पास कंप्यूटर पे होना चाहिए फ़ोटोशॉप, ताकि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, जिससे आप इजीली जाके फ़ोटोशॉप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मेरे को अब मेरे पास फ़ोटोशॉप है, मैं और इसको ओपन कर लिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी फ़ाइल को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो किसी भी फ़ोटो को दो ठो हम लोग ले सकते हैं। देखो यहाँ पर फाइल का ऑप्शंस है, न्यू, ओपन, सेव एज। तो ये सब हम नॉर्मली जो एम एस वर्ड या पॉइंट में हम यूज़ करते हैं, वैसे ही कुछ ऑप्शन है। तो ओपन पे जाके मैं यहाँ से दो फोटो सेलेक्ट कर लूँगा जो मेरे को यहाँ पर चाहिए। थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है ये, ठीक है। कोई सा भी मैं दो फोटो ले लेता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे फोटो दिए हुए हैं। एक इनको ले लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके कोई सा और ले लेता हूँ। चलिए इनको लेते हैं, साधु बाबा को या अम्ब्रेला को लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ओपन कर दूंगा तो ये दोनों फोटो क्या हो जाएंगे, मेरे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ये देखो तीनों हो गए, ठीक है। साधु बाबा को हम कर देते हैं बाय। आइए मैं आपको अब वन बाय वन समझाता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास टूल्स दिए हुए हैं बहुत सारे। कौन कौन से टूल्स दिए हैं वो भी देखेंगे आप। इसको मैं यहाँ से साइड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो टूल नंबर वन, टूल्स जो होंगे वो आपको हेल्प करेंगे आपके इमेजेस को और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो टूल्स देखो कुछ इस प्रकार के टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला टूल होता है रेक्टेंगुलर मैर्क्यू टूल बोलते हैं, ठीक है। इस टूल के बारे में मैं मूव टूल के बारे में सिखाऊंगा, पर पहले हम रेक्टेंगुलर मैर्क्यू टूल के बारे में सीखेंगे। इसको सेलेक्ट करने के लिए, अच्छा आप भी सभी को मैं बता दे रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इसको कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या है आपका, एम। एम कैसे करेंगे, आप प्रेस करेंगे, आपका ये वाला टूल सेलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के बाद इसमें काम करता है कि ये रेक्टेंगुलर शेप पे आपके फोटो को क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा। मतलब देखो यहाँ पर से मैं चाहूँ तो इतने पार्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पर से मैं कर लिया, सिलेक्शन कर लिया। अब इस सेलेक्टेड पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, इसके अंदर का कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। तो मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। मूव करने के लिए आपको क्या कहाँ जाना है, मूव टूल पे। मूव टूल का शॉर्टकट की होता है वी। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद देखो इस पार्ट को मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, इस पार्ट को उठा के मैं इस फोटो पे भी ला सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपका ये काम करेगा। समझ में आया आपको दोनों, मार्केट टूल और मूव टूल। अच्छा, इसके अंदर का जो फोटो, सॉरी, इसके अंदर का जो पार्ट है उसको हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, अब देखेंगे हम नेक्स्ट कौन सा टूल है हमारा। मूव टूल देख लिए, अब लैसो टूल देखेंगे। लैसो टूल क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या लैसो टूल। लैसो टूल क्या होता है कि इसमें आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। लैसो टूल हेल्प्स टू मेक अ फ्री फ्रॉम सेलेक्शन। यू कैन ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ सिलेक्शन बॉर्डर अराउंड द पिक्चर, ठीक है। तो जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा लैसो टूल। लैसो टूल का शॉर्टकट की होता है एल। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, माउस से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ। लेसो टूल को ले लेंगे और लेने के बाद अपने माउस के लेफ्ट, ये होता है सिलेक्शन करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है। ये देखो कुछ इस प्रकार का, ये बारीक सिलेक्शन बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए होता है। देखो इस तरीके के मैं इसको, इसके फेस को बस क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये लो,
ये लीजिए, ये इसका फेस हो गया सेलेक्ट। अब इसको मूव करना है तो यहाँ से आप मूव टूल का ऑप्शन ले सकते हैं और इसको सिंपली आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, फेस को हम उठा के इस छाते पे भी ला सकते हैं। चलो भाई आ गया छाते पे, है ना। तो मतलब आप दो पिक्चर को एक साथ इसमें कर सकते हो, आपको ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं लेसो टूल में सेकेंड ऑप्शन, ये पैरागोनल लेसो टूल कहलाता है ये। अब ये क्या करेगा, जैसे कि जो सिलेक्शन है हमने उस डायरेक्ट किया था, तो ये इजीली आपको इजी मेथड में होगा और अच्छे से होगा। देखो करके बताता हूँ मैं। इसको भी आपको सेलेक्ट करके माउस से आपको क्या करना है, क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और पॉइंट टू पॉइंट आपको लेके जाना है। पॉइंट टू पॉइंट, देखो जैसे यहाँ से मैंने यहाँ तक किया, ठीक है। अब यहाँ से उठा के मैं यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ, यहाँ से उठा के बार बार आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे जैसे मुड़ रहा है ये देखो यहाँ तक कर देता हूँ ऐसा। यहाँ से उठा के मेरे को इसको करना है ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, लेसो टूल का वर्क हो जाएगा। ठीक, अब इसको मूव करना है आपको तो आप सिंपली क्या जा कर सकते हैं, मूव टूल में जाएंगे। सॉरी ये नहीं हुआ है अभी, सेलेक्ट करके जितना भी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लिए। ये सेलेक्ट हो चुका है, अब इसको मूव करना है आपको। देखो उठा के आप यहाँ से ऐसा मूव कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको यहाँ से आप सिंपली मूव कर सकते हैं। अब तीसरा आएगा, देखो बता रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छा है ये मैग्नेटिक लेसो टूल। ये क्या करता है कि सेम कलर वाले एरिया को ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करता है। जैसे कि चलो यहाँ करके देखते हैं इसको देखो ये सेम एरिया को ऑटोमेटिक कर रहा है, सेम एरिया कलर को, ठीक है। आपको सिर्फ माउस से उसको ड्रैग करना है, प्लस करके वो क्या करके क्लिक करके। ये देखो ये कुछ नहीं करना पड़ रहा है मेरे को, ये सेम एरिया को ऑटोमेटिक ले ले रहा है, ठीक है। ये सब करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये छोड़ दिया मैं, छोड़ने के बाद एक क्लिक कर दिया, ठीक है। ये देखो ये सेलेक्ट हो गया, फिर से मूव करना है मेरे को तो मैं मूविंग टूल ले सकता हूँ। तो ये सब क्या होता है कि बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए ये यूज़ होता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, हमारा दिया हुआ है मैजिक बैंड टूल। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको राइट क्लिक करेंगे, देखो मैजिक बैंड टूल आ गया और एक क्विक सिलेक्शन टूल। तो मैजिक बैंड टूल का काम करता है, ये आपको हेल्प करता है जो सिमिलर कलर के जो एरिया है उसको ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर देता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इसको करना चाहूँगा ग्रीन को, तो देखो ग्रीन में जहाँ जहाँ होगा वो ऑटोमेटिक ये क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। फिर से मूव करना है तो आपको मूव टूल में जाके उसको मूव कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्रॉप टूल। क्रॉप टूल देखेंगे नेक्स्ट। क्रॉप आपको सभी को पता है सिंपली क्या होता है, सिंपली ये क्रॉप करने का काम आता है। किसी भी इमेज को आप जितना चाहते हैं उतना क्रॉप कर सकते हैं और वो उतना ही रहेगा। और आपको बता दूं यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं उसको। यहाँ पर देखिए एक मेनू बार में आपके पास दिया हुआ है हाइट और विड्थ, आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी ऑलरेडी कर सकते हैं। जैसे करने के बाद हम एंटर करेंगे तो सिर्फ हमारे पास उतना ही अमाउंट में वो चीज़ बचेगा, ठीक है। तो ये क्रॉप टूल भी हो गया। फिर आप देखेंगे क्या हमारे पास दिया है, हीलिंग टूल। हीलिंग टूल, इरेज टूल और ब्रश टूल तो आपको सभी को पता है। इरेज टूल मिटाने का पार्ट होता है और ब्रश टूल ड्रॉ करने का। पर हीलिंग टूल क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। हीलिंग टूल से क्या करते हैं हम कि अगर किसी से दाग धब्बा यहाँ पर इसका ये एक मतलब ये तो क्यूटनेस का है, फिर भी ये रेडनेस को अगर हमको हटाना है तो हम उसको कैसे हटाएंगे। तो हीलिंग ब्रश टूल को हम, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को हम ले लेंगे और अगर हमको हटाना है तो हमको कौन सा एरिया के पार्ट को वहाँ पर लाना है, तो इस एरिया के पार्ट मतलब यह कलर को हमको लेके आना है। तो ऑल्ट हमको प्रेस करना पड़ेगा, क्या कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है और एक लेफ़्ट क्लिक करना है आपको। तो वहाँ से वो चीज़